हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डी के मैथ्स ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम इन्वर्जन ऑफ परम्यूटेशन है, सिग्नेचर ऑफ परम्यूटेशन है, ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन दे रहा हूँ परम्यूटेशन की इन्वर्जन के बारे में। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ परम्यूटेशन होता क्या है? तो देखिए सबसे पहले क्या है, मैंने लिखा लेट सिग्मा बिलोंग्स टू एस एन। एस एन क्या है? सिमेट्रिक ग्रुप है या परम्यूटेशन ग्रुप है। वहाँ से आपने एक परम्यूटेशन लिया, टैग किया लेट सिग्मा बिलोंग्स टू एस एन बी परम्यूटेशन सच दैट सिग्मा इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन एन। इनका इमेज सिग्मा ऑफ 1, ये सिग्मा ऑफ 2, सिग्मा ऑफ 3, सिग्मा ऑफ एन, ये आपका कोई परम्यूटेशन है। ओके, देन इन्वर्जन ऑफ सिंबल आई। इन्वर्जन ऑफ सिंबल आई का मतलब है 1 2 3 एंड सो ऑन। ये जो दिया है ना, इनकी इन्वर्जन पहले डिफाइन किया जाता है। तो वही लिखा है इन्वर्जन ऑफ सिंबल आई इज डिनोटेड बाय इन्वर्जन ऑफ आई एंड डिफाइंड एज इन्वर्जन ऑफ आई इक्वल्स टू नंबर ऑफ लेस देन सिग्मा ऑफ आई एंड राइट टू सिग्मा ऑफ आई। ओके, एंड द इन्वर्जन ऑफ परम्यूटेशन, जब ये डिफाइन हो जाता है इन्वर्जन ऑफ सिंबल, उसके बाद डिफाइन करते हैं अपन इन्वर्जन ऑफ परम्यूटेशन को। तो इन्वर्जन ऑफ परम्यूटेशन होता है एक्चुअली सम ऑफ ऑल इन्वर्जन ऑफ सिंबल्स, दैट इज समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n-1 इन्वर्जन ऑफ आई, दैट इज इन्वर्जन ऑफ 1 प्लस इन्वर्जन ऑफ 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस इन्वर्जन ऑफ n-1। ये हमने डेफिनेशन दिया। इसको समझने की कोशिश कीजिए, मैं एग्जांपल्स तो दूंगा ही, इससे पहले आप यहाँ पर थोड़ा फोकस कीजिए। इन्वर्जन ऑफ सिंबल आई मीन्स इनकी सिंबल, इनका ये है आपका सिंबल्स। ओके, 1 2 3 ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, इनका हमें इन्वर्जन निकालना है पहले, और इन सभी का इन्वर्जन निकल जाने के बाद आप उसको क्या करना है, जोड़ना है आपको। जब जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो जो मिलेगा वो वैल्यू होगा उस परम्यूटेशन की इन्वर्जन। ओके, तो सबसे पहले चीज़ तो ये है इनकी, जैसे मैंने 1 टैग किया, आई सिंबल है उस पर 1 टैग किया, 1 का इन्वर्जन क्या होगा? तो 1 के करेस्पॉन्डिंग जो इमेज है सिग्मा ऑफ 1, इस सिग्मा ऑफ 1 के राइट में जितने भी इससे छोटे नंबर्स होंगे उनको मुझे काउंट करना है, वही इनकी इन्वर्जन होगी। इसी तरह से 2 की इन्वर्जन देखना है तो 2 का इमेज है सिग्मा ऑफ 2, सिग्मा ऑफ 2 के राइट में जो इमेजेस हैं उनमें देखना है इनसे छोटे कौन कौन हैं, जितने होंगे छोटे उतने ठो इनकी क्या होगी, इन्वर्जन। 3 का इमेज, अगर 3 का इन्वर्जन देखना है तो 3 के करेस्पॉन्डेंट जो इमेज है इस इमेज से छोटे जितने भी होंगे उतने, हाँ, वो क्या होगा, इस 3 का इन्वर्जन। क्लियर हो रहा है बात? एग्जाम्पल से तो बातें पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जितने भी होंगे, अच्छा सोचिए n का अगर इन्वर्जन निकालना है तो अब n के करेस्पॉन्डेंस सिग्मा ऑफ n, अब सिग्मा ऑफ n के राइट में कुछ है ही नहीं तो n का इन्वर्जन हमेशा आएगा 0, इसलिए n का इन्वर्जन निकाला नहीं जाता, n-1 तक निकाला जाता है। मतलब 1 2 3 एंड सो ऑन n-1 तक डिफाइन होता है। ठीक है, और 1 से लेके n-1 तक के जो इन्वर्जन आप निकाल लेंगे सिंबल्स का, उनको आप जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, वो होगा इस परम्यूटेशन सिग्मा की इन्वर्जन। इसलिए देखिए फार्मूला जो लिखा गया है 1 की इन्वर्जन, 2 की इन्वर्जन, n-1 तक लिया गया, फिर इनका सम किया गया, वो है सिग्मा का इन्वर्जन। कंफर्म हुआ? अब हम लेते हैं एग्जाम्पल। तो देखिए, है ना, मैंने लिया सिग्मा बिलोंग्स टू S5 सच दैट सिग्मा इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये मैंने ले लिया। ठीक है, 1 का इमेज है 3, 2 का इमेज है 1 और 3 का इमेज है 4, 4 का इमेज है 5, है ना, ये हो गया 5, और 5 का इमेज है ना, कौन सा छूट रहा है, 2, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 2, इसको ले लेते हैं 5। ठीक है, अब मुझे निकालना है इनकी इन्वर्जन। सिग्मा की इन्वर्जन निकालने के लिए सिग्मा कभी डिफाइन नहीं होता इन्वर्जन उनकी, पहले उनके सिंबल्स की इन्वर्जन निकालना है। मतलब मुझे 1 के निकालना है, 2 के निकालना है, 3 के निकालना है, 4 के निकालना है, 5 का निकालने वाला बात ही नहीं है, क्योंकि 5 का इन्वर्जन जब निकालोगे तो इनके राइट में कुछ है ही नहीं छोटा वाला, तो केवल 1 से लेके 4 तक इन्वर्जन निकालोगे। तो देखिए इन्वर्जन ऑफ 1 क्या आएगा, शॉर्ट में INV को आप IN बस लिखेंगे तो भी चलेगा, या पूरा लिख सकते हैं INV ऑफ 1, INV of 2 that is inversion of 2, inversion of 3, inversion of 4, क्या क्या आएगा सोचिए। 1 का इमेज है 3, 3 के राइट में कितने हैं छोटे, 1 और 2, मतलब 2 ठो ऐसे हैं जो इनसे छोटे हैं, इसका मतलब हुआ 1 का इन्वर्जन 2। क्लियर? मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि अगर क्लियर नहीं होगा तो क्लियर हो जाना चाहिए। 1 का जो इमेज है 3, उस 3 के राइट में कितने हैं जो छोटे हैं 3 से, 1 2, है ना, 2 ऐसे हैं, 2 ठो ऐसे हैं,
1 3 से छोटा है, 2 भी 3 से छोटा है, मतलब 2 ठो ऐसे हैं जो 3 से छोटे हैं, दैट इज इन्वर्जन ऑफ 1 इक्वल टू होगा 2। कन्फर्म हुआ ना। अब बात करते हैं 2 के इमेज की। 2 का इमेज है 1, 1 से छोटा कोई है ही नहीं, दैट इज इन्वर्जन ऑफ 2 होगा 0। 3 का इमेज है 4 और 4 से छोटा राइट में है 2, एक ठो बस है, इसका मतलब इन्वर्जन ऑफ 3 होगा 1, है ना। 4 का इमेज है 2 और 2 के राइट में उनसे छोटा वाला नहीं है, मतलब इन्वर्जन ऑफ 4 होगा 0। अब अगर 5 की इन्वर्जन अगर निकालते भी मान लो, तो 5 का इन्वर्जन निकालते तो 5 का इमेज है 5, 5 के राइट में छोटा बात ही नहीं है, तो इन्वर्जन ऑफ 5 0 होता, तो हमेशा लास्ट का निकालना नहीं जाता है। ये हुआ। अब क्या करना है आपको, फार्मूला आपको पता है, टोटल को सम कर देना है, जोड़ देना है। जब जोड़ेंगे आप तो आपको मिलेगा देयरफॉर इन्वर्जन ऑफ सिग्मा, तो होगा इन्वर्जन ऑफ, है ना, सबसे पहले 1 को ऐड करेंगे, उसके बाद फिर 2 को, फिर आप ऐड करेंगे 3, उसके बाद फिर इन्वर्जन ऑफ 4 को। तो क्या क्या आपने निकाला है, 2 + 0 + 1 + 0 दैट इज़ 3, 2 + 0 + 1 + 0 मतलब क्या निकला 3, दैट इज़ इन्वर्जन ऑफ सिग्मा इक्वल्स टू कितना मिला 3। कन्फर्म हुआ। ये होता है तरीका। अच्छा, एग्जामिनेशन में क्या इतना लंबा हम करते बैठेंगे, मैं तरीका बता रहा हूँ ना। किसी भी परम्यूटेशन की सिग्मा से किसी भी परम्यूटेशन की इन्वर्जन से मतलब होता है, सिंबल से नहीं। ये रियलिटी है, समझने के लिए था, बट आप एग्जामिनेशन में कैसे करोगे, फटाफट करना है आपको ना। तो देखिए, निकालना वही है, प्रोसीजर को बता रहा हूँ मैं ना। आपको इन्वर्जन बोला है सिग्मा का, तुरंत आप ऐसे लिखिए पेपर में, जैसे आपको एग्जामिनेशन में दिया है, कंपटीशन जो भी ज़रूरत पड़ रहा है, सिग्मा इक्वल टू दिया है, तुरंत आप इन्वर्जन ऑफ सिग्मा लिखिए। और देखिए 1 की इमेज है 3, 3 के राइट में कितने छोटे, 2, फिर प्लस कर दीजिए। 2 का इमेज है 1, इसके राइट में छोटे कितने नहीं हैं, तो 0। अब 3 का इमेज है 4, 4 के राइट में क्या कोई छोटा ही इनसे है, एक है तो 1। अब 4 का इमेज है 2, ठीक है ना, इनसे छोटे कोई राइट में है नहीं है, अब इसको निकालने की ज़रूरत नहीं होता। कितना निकला 3। कन्फर्म हुआ। कोई और एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे मैंने लिया सिग्मा, है ना, इसी में अगर मैं चेंज कर दूँ 1 2 3, चलो एस, है ना, 4 से लेता हूँ, 1 2 3 4, अब 1 4, है ना, ये मैंने ले लिया। अब देखिए इन्वर्जन ऑफ सिग्मा आपको निकालना है, तो देखिए आप क्या करेंगे, 1 का इमेज है 4, 4 के राइट में कितने छोटे, 3, प्लस 2 का इमेज है 3, 3 के राइट में कितने छोटे हैं, 2। अब 3 का इमेज है 2, इसके राइट में कितने छोटे, 1। अब इनको निकालने की ज़रूरत नहीं है, 3 2 5 5 1 6, ये हुआ इन्वर्जन। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लेकिन फिर भी डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे सिग्नेचर ऑफ सिग्मा या फिर साइनेचर ऑफ सिग्मा। डेफिनेशन देखिए, लेट सिग्मा बिलोंग्स टू एस एन बी अ परम्यूटेशन, देन सिग्नेचर ऑफ सिग्मा इज डिनोटेड बाई दिस एंड डिफाइंड एज दिस। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये जो लिखा है -1 टू द पावर इन्वर्जन ऑफ सिग्मा, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो रहा है, इसका मतलब सिग्नेचर जब भी आपको फाइंड करना होगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि इन्वर्जन क्या है उसकी। आप इन्वर्जन जब फाइंड कर लेंगे, फिर उस इन्वर्जन को -1 के पावर में कर दीजिए। जैसे इन्वर्जन आपका मान लो आया 3, तो -1 के पावर में 3 कीजिए, जो वैल्यू निकल के सामने आएगी वो होगा उस सिग्मा की सिग्नेचर। तो जो सिग्नेचर होती है वो माइनस प्लस कोई भी हो सकता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो इन्वर्जन ऑफ सिग्मा है, हो सकता है ना 4 ऐसा आ जाए तो उस समय प्लस में आएगा, तो माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये तो 100% श्योर है कि जो सिग्नेचर होता है वो 1 और -1 दोनों में से एक ही आंसर आता है। कन्फर्म ना, क्योंकि ये होगा या तो इवन या तो आड होगा। जब इन्वर्जन जब इवन होगा तो उस समय 1 आएगा, अगर आड होगा तो उस समय क्या आएगा, -1 आएगा। कन्फर्म है। इन्वर्जन निकालना तो हमें अभी जस्ट सीख लिया है, बस इन्वर्जन जो निकाल ली उसको पावर में करना है। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है जो मैंने लिखा और करके, है ना, कभी कभी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सबसे ज़्यादा इसी का हम यूज़ करते हैं। देखिए क्या है, -1 पावर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस, सिग्नेचर ऑफ सिग्मा। कभी कभी क्या होता है, आप इन्वर्जन निकालने के बजाय आपको ट्रांसपोजिशन के फॉर्मेट में दिया रहता है, या कभी कभी साइकिल्स के फॉर्मेट में, शॉर्ट फॉर्मेट में जब दिया रहता है तो उसको ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट करना आसान होता है। और ट्रांसपोज हमें ये भी पता है ना कि एवरी परम्यूटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस। तो आप ट्रांसपोजिशंस में प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखिए, लाइक जैसे आप लिखते हो 1 2 3, तो इसको क्या लिख सकते हो 1 2 1 3। अब देखो इनको मैं 2 ट्रांसपोजिशन, तो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन क्या है 2, तो इसकी आप डायरेक्टली इन्वर्जन बता सकते हो, इनका सिग्मा बता सकते, सिग्नेचर बता सकते हो, कितना आएगा इनकी 2, है ना, सॉरी -1 पावर 2 +1 आएगा। ओके, मतलब कभी कभी क्या होता है कि इन्वर्जन के बजाय आप ट्रांसपोजिशंस के थ्रू जाओ, वो भी सही रहता है। क्या करना है, -1 के पावर में नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस को रखना है।
जैसे आपको ये दिया था, आपने देखा इनके नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन 2 है, तो -1 पावर 2 -1 पावर 2 दैट इज़ 1, 1 क्या होगा इन्वर्जन, ये एक तरीका है। क्लियर है? तो दोनों जो टेक्निक है दोनों बेस्ट है, आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे एग्जाम्पल। तो आई होप ये जो फार्मूला है और ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक नया चीज़ और निकल के सामने आएगा, इवन और ऑड परम्यूटेशंस। इवन परम्यूटेशन और ऑड परम्यूटेशन क्या होता है वो देखेंगे। वी सी फर्स्ट एग्जाम्पल्स, है ना, उसके बाद हम देखेंगे जो मैं बताया इवन और ऑड परम्यूटेशन के बारे में। तो देखिए सबसे पहले ये जो आप देख सकते हैं 1 4 2 3 3 2 4 1 ये दिया है। इन्वर्जन निकालना आसान है, आप इन्वर्जन निकालिए। जब इन्वर्जन आप निकालेंगे आप पाएंगे इन्वर्जन ऑफ सिग्मा इक्वल्स टू क्या होगा, 1 का इमेज 4 दैट इज इनसे छोटे कितने हैं 3, प्लस 2 का इमेज 3 इनसे राइट में छोटे कितने हैं 2, इनका 2 इनसे राइट में एक ही छोटा है, इनका तो निकालने की जरूरत नहीं है। 3 2 5 5 1 6। ओके, अब यहाँ से सिग्नेचर ऑफ सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा -1 पावर इन्वर्जन ऑफ सिग्मा दैट इज़ -1 पावर 6 और ये 1। और आपको इतना लंबा नहीं करना है, पेपर में अगर इन्वर्जन के थ्रू भी जाता है तो पहले इन्वर्जन ये निकाल लेना है, उसके बाद आपको तुरंत लॉजिक आना चाहिए। अगर इन्वर्जन इवन है तो उसका मतलब है कि सिग्नेचर +1 होगा। तो इतना लंबा नहीं करना है अपने को, मैंने बताया, बट आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए इन्वर्जन इवन है मतलब सिग्नेचर +1। कन्फर्म? अच्छा, जो मैंने परम्यूटेशन बताया था उसके थ्रू अगर जाए तो जो ट्रांसपोजिशंस बताया था नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन उनके थ्रू जाते हैं। तो ये जो है पहले इसको आपको ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 का इमेज 4, 4 का इमेज 1, ओके, 2 का इमेज 3, 3 का इमेज 2, हो गया 1 4 4 1 2 3 3 2। अब आता है आप सिग्नेचर ऑफ सिग्मा में। तो सिग्नेचर ऑफ सिग्मा में जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा -1 पावर क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस। तो -1 पावर कितने हैं 2 + 1। ये भी आसान तरीका था। तो ये है कि आप इसको पहले तुरंत कन्वर्ट करो, देखो कितना है 2 है, इवन मतलब तुरंत पता चल जाना चाहिए सिग्नेचर होगा +1। कन्फर्म हुआ ना? नोट देखिए, लेट सिग्मा बिलोंग्स टू एस एंड बी अ परम्यूटेशन। उसके बाद मैंने दो चीज़ें लिखा, दो डेफिनेशंस लिखा है इसमें। इफ नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस ऑफ सिग्मा इज इवन देन सिग्मा इज कॉल्ड इवन परम्यूटेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन दिस केस लेंथ ऑफ सिग्मा इज ऑलवेज ऑड। इसके बाद मैंने लिखा इफ नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस ऑफ सिग्मा इज ऑड देन सिग्मा इज कॉल्ड ऑड परम्यूटेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ भी, इन दिस केस लेंथ ऑफ सिग्मा इज ऑलवेज इवन। एग्जाम्पल में देता हूँ, उससे बातें क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इवन परम्यूटेशन और ऑड परम्यूटेशन होता क्या है, डेफिनेशन को एक बार रिवाइज कीजिए, क्लियर कीजिए। कोई सिग्मा आपको दिया है, कोई परम्यूटेशन आपको दिया है, ओके, आप क्या कीजिए, आपको पता है कि आप एवरी परम्यूटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस। ओके, जब प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस के फॉर्म में लिखेंगे तो आप देखिए कितने उसमें ट्रांसपोजिशंस हैं। अगर ट्रांसपोजिशंस अगर इवन है, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस इवन आ रहा है, तो समझ लीजिए कि वो जो परम्यूटेशन है वो क्या है, इवन परम्यूटेशन है। लेकिन अगर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस अगर ऑड आ रहा है तो समझ लीजिए कि वो ऑड परम्यूटेशन है। ठीक है, देखिए यहाँ से बातें समझ आ जाएगी। जैसे मैंने लिया सिग्मा बिलोंग्स टू S3 सच दैट सिग्मा को मैंने ले लिया 1 2 3। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 1 2 1 3। ओके, ये जो है परम्यूटेशन है और इसको मैं 1 2 1 3 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस कितने हैं बताइए, 2। इसका मतलब ये हुआ कि सिग्मा क्या है, इम्प्लाइज सिग्मा इज इवन परम्यूटेशन। कन्फर्म है? अब सोचिए, मैं एग्जांपल में थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, है ना। सिग्मा जो है मैंने लिया S4 से सच दैट सिग्मा इक्वल्स टू 1 2 3 4 करके मैंने ले लिया। अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 1 2, समझाने के व्यू से मैं सरल वाले ले रहा हूँ, है ना, ऐसा नहीं कि एकदम ऐसे ही होगा, है ना। लेकिन भाई इतना तो क्लियर है ना कि किसी भी परम्यूटेशन को आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो। अब ये क्रम में मान लो अगर ये आपको लग रहा है कि यही चेंज वाले दे रहे हैं तो ठीक है, मैं चेंज कर देता हूँ। 2 3 4 1 है, अब क्या लिखेंगे 2 3 2 4 2 1। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस कितने हैं, 3। दैट इज दिस परम्यूटेशन इज कॉल्ड ऑड परम्यूटेशन। इतना तो कंफर्म हो गया कि नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इवन होने से आप इस परम्यूटेशन को इवन परम्यूटेशन कहे, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस ऑड होने से इस परम्यूटेशन को आपने ऑड परम्यूटेशन कहा। एक चीज़ मैंने नोट में लिखा था, इंपॉर्टेंट बात मैंने बोला था, लेंथ ऑफ सिग्मा इज ऑलवेज ऑड। इनकी लेंथ देखो कितनी है, 3 है, ऑड है।
और है कौन सा, ये इवन परम्यूटेशन। इनकी लेंथ कितनी है, 4 है, इवन है, और ये क्या है, ऑड परम्यूटेशन। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए। मैं ऐसे सिचुएशन में याद करने का एक सबसे अच्छा तरीका मैं बताऊं तो ये होगा कि आप दोनों मत पढ़िए, आप एक को क्लियर कीजिए। समझने के लिए तो दोनों देखना पड़ेगा, लेकिन आप एक को पकड़ के चलिए, क्योंकि जब एक पकड़ लोगे फिर दूसरा जस्ट अपोजिट है, दिमाग में यही हो जाएगा। क्लियर है ना? तो याद रखिए एक चीज़ को, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस इवन परम्यूटेशन, और हमेशा उनकी जो लेंथ होगी वो ऑड होगी। ऑब्जर्वेशंस, तो यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस दिया गया है, इसको आप अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो मैं यहाँ टोटल 6 ऑब्जर्वेशंस दिया हूँ। उसमें फर्स्ट पॉइंट आप देखिए, आइडेंटिटी परम्यूटेशन इज ऑलवेज इवन परम्यूटेशन, ये सबसे पहला पॉइंट है। कई स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज़न होते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी का मतलब यही है, सेल्फ मैपिंग हो रहा है बस। ठीक है, यहाँ पर ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट करना बड़ा मुश्किल जाता है, तो इसे इवन परम्यूटेशन कैसे कह दिया गया। इनका एक तरीका ये है, जैसे कोई भी आप आइडेंटिटी लीजिए 1, केवल समझने का तरीका है ना, किसी भी आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन को आप ऐसे ये लिख सकते हो, या जैसे 2 है तो केवल ये लिख सकते हो, है ना। ठीक है, कोई भी एक लिखा जा सकता है, जैसे मैंने सिंपली इसको ऐसे ही लिखा जाता है। अब अगर इसको समझो तो यहाँ पर अगर इसी का अगर साइकिल बनाने की कोशिश करें तो ये होगा। तो देखिए, अगर मैं इनका इन्वर्जन निकालूँ, इन्वर्जन ऑफ, है ना, इन्वर्जन ऑफ दिस आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन कितना होगा, 1 का इमेज है 1 के राइट में कोई छोटा वाला है क्या, नहीं है, 0। ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना, ये ट्रिक है। किसी भी आइडेंटिटी परम्यूटेशन की जो इन्वर्जन होती है वो 0 होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इन्वर्जन 0 है तो आप सिग्नेचर निकालिए। सिग्नेचर जब निकालेंगे तो सिग्नेचर ऑफ आइडेंटिटी इक्वल टू होगा -1 पावर इन्वर्जन ऑफ सिग्मा। इन्वर्जन क्या है, 0, तो ये हो जाएगा +1। इसका मतलब ये हुआ कि सिग्नेचर ऑफ आइडेंटिटी होता है +1। ओके, इतना तक क्लियर हो रहा है? तो मैंने नोट भी यहाँ पर लिखा है, इन्वर्जन ऑफ सिग्नेचर ऑफ सिग्मा होता है +1 व्हेन आई इज आइडेंटिटी। इसमें भी कोई डाउट नहीं है, निकाल के समझ आ गया। ओके, और आपको ये पता होना चाहिए कि सिग्नेचर 1 तभी होता है जब क्या हो, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस इवन हो। क्लियर हो रहा है? नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, क्योंकि हमें पता है सिग्नेचर ऑफ जो भी सिग्मा होता है -1 पावर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस होता है। अगर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस अगर इवन है तभी आएगा +1, बाय डिफ़ॉल्ट यही कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये माना गया कि जो सिग्नेचर ऑफ आइडेंटिटी अगर 1 आता है तो इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इवन रहा होगा, इवन रहने की वजह से ही इसे इवन परम्यूटेशन कहा गया। कन्फर्म हो रहा है? एक ये चीज़ हो गया। किसी भी ट्रांसपोजिशन की सिग्नेचर -1 होती है। कैसे होती है? तो ऐसे होती है, आपने लिया सिग्मा इक्वल टू 1 2, ठीक है, या फिर आप कोई भी ले लो। अब आप अकेला ले रहे हो, एक ही परम्यूटेशन जो आपने लिया है वो ट्रांसपोजिशन के तौर पे लिया है। नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन 1 है, मतलब ऑड है। नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन 1 है मीन्स ऑड है, दैट इज ऑड परम्यूटेशन ना भाई। इसका मतलब सिग्नेचर ऑफ ट्रांसपोजिशन अगर करोगे तो इक्वल टू होगा -1 पावर 1, दैट इज -1। कन्फर्म? इसको आप बिल्कुल अच्छे से याद रख लीजिए। सिग्मा और टाउ कोई 2 परम्यूटेशन है, अगर दोनों का कंपोजिशन आप करते हो तो कंपोजिशन की आपको सिग्नेचर अगर फाइंड करना है तो वो होता है सिग्नेचर ऑफ सिग्मा कंपोजिशन सिग्नेचर ऑफ टाउ। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। और ये क्यों ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट हो गया, जैसे आपको ये निकालना है तो ये ना निकाल के अब ये निकालें, क्योंकि ये निकालना आसान है। ठीक है, ये निकाल लो वैल्यू, ये निकाल लो, यहाँ डॉट है, मल्टीप्लिकेशन है, तो दोनों को कंपोजिशन करके सिग्नेचर निकालने के बजाय सबसे ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप दोनों का सिग्नेचर निकाल के प्रोडक्ट कर लीजिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा गया है वो देखिए, किसी भी परम्यूटेशन का अगर इन्वर्स आप निकालते हैं और उनकी सिग्नेचर फाइंड करते हैं तो वो जो है उसके सिग्नेचर के इक्वल होता है। कोई भी एग्जांपल लेकर देके आप देख लीजिए, अगर डाउट होता है कमेंट बेहिचक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्डर ऑफ एसन। ये तो पता ही है, ऑर्डर ऑफ एसन होता है फैक्टोरियल एन। फैक्टोरियल एन कैन बी एक्सप्रेस्ड सम ऑफ फैक्टोरियल बाई 2 प्लस फैक्टोरियल बाई 2। ये क्या है? ये है इवन परम्यूटेशंस। इतने ठो इवन परम्यूटेशंस होंगे और इतने ठो ऑड परम्यूटेशंस होंगे। ये बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व रखना है। किसी भी है ना सिमेट्रिक ग्रुप की जो भी ऑर्डर आती है ना, उसमें आधा हिस्सा है ना, हाफ में रहता है इवन परम्यूटेशंस और आधे हिस्से में रहता है ऑड परम्यूटेशंस, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनका मैं एग्जांपल लेकर बता भी देता हूँ। जैसे आपने लिया है ना S2 लिया, S2 में है आपका आइडेंटिटी और 1 2, तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी है वो ऑड परम्यूटेशन, आइडेंटिटी जो है इवन परम्यूटेशन है और जो 1 2 है ये ऑड परम्यूटेशन है। कोई भी ट्रांसपोजिशन क्या होता है? ऑड परम्यूटेशन होता है। तो देखो S2 के पास 2 ठो परम्यूटेशन है, जिसमें से एक इवन है एक ऑड है। जब S3 की बात करेंगे ना तो उसमें होगा ये 1 2
है ना, 2 3 1 3, और होगा 1 2 3 और 1 3 2। ओके, तो देखिए है ना, ये हो गया ऑड परम्यूटेशन, ये हो गया ऑड, ये हो गया ऑड, 3 ऑड है। अब देखिए ये है आपका इवन परम्यूटेशन, 1 2 3 मतलब 1 2 1 3 इवन है, और ये 1 3 1 2 इवन है। कितने ठो इवन है? 3 ठो, 3 इवन 3 ऑड, कन्फर्म है। आई होप आज का जो लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर और भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है, अल्टरनेटिंग ग्रुप के बारे में देखने वाला है। ये जो इवन परम्यूटेशंस हैं यहीं से वो जनरेट होता है, उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए आज के जो वीडियो लेक्चर है। अगर आपको समझ आया तो लाइक भी कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।